आरटीआई के नए नियम और चुनौतियों पर मंथन। सरगुजा में जुटे 125 से ऊपर अधिकारी। सरगुजा वनवृत्त में सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें लगभग 120 से 125 अधिकारियों ने भाग लिया। सरगुजा वनवृत्त अंतर्गत सामान्य टेरिटोरियल एवं वन्य जीव प्रभागों के जन सूचना अधिकारियों यानी कि पीआईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए गुरुवार को सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम 2005 विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों को आरटीआई से जुड़े नवीनतम प्रावधानों, कानूनी प्रक्रियाओं तथा आवेदनों के प्रभावी और समयबद्ध निराकरण के संबंध में प्रशिक्षण करना था। मैं श्वेता काम्बोज आईएफएस 2023 बैच अभी एसडीओ अंबिकापुर के रूप में कार्यरत हूँ। आज सरगुजा संभाग में वृत्त स्तरीय सूचना के अधिकार 2005 संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जैसा कि सरगुजा संभाग में 6 डिवीजन हैं, तो अलग अलग डिवीजन से प्रतिभागी जितने पीआईओस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं वो, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर शाखा प्रभारी रहते हैं आरटीआई संबंधित, उन सभी ने इस कार्यशाला में भाग लिया। और इस कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन श्री डी.के. सोनी जी रहे। प्रभाकर खलखो, वन मंडलाधिकारी कोरिया बैकुंठपुर। आज की कार्यशाला हमारे मुख्य वन संरक्षक द्वारा आयोजित की गई थी वृत्त स्तरीय सूचना का अधिकार के संबंध में, क्योंकि ये एक बृहत विषय है और ये हमको प्रतिदिन फेस करना पड़ता है ऑफिसों में, एक जन सूचना अधिकारी के रूप में और एक अपीलीय अधिकारी के रूप में। लगभग 120 लोग हैं यहाँ पे जिनने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में सरगुजा संभाग के 6 वन मंडलों से जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, रेंज अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं शाखा प्रभारी सहित लगभग 120 से 125 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 से लागू है और समय समय पर इस विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित होती रहती हैं। पिछले लगभग 1 वर्ष से इस प्रकार की कोई कार्यशाला क्षेत्र में आयोजित नहीं हुई थी। इस दौरान आरटीआई से संबंधित कई नए विकास और व्यावहारिक चुनौतियां सामने आई हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज 2 जुलाई 2026 को हमने सरगुजा वन वृत्त अंतर्गत हमारा सामान्य जो टेरिटोरियल है और साथ में हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसके सभी जन सूचना अधिकारियों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। ये कार्यशाला बेसिकली जो हमारे जन सूचना अधिकारी हैं और प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, उनके पास जो विभिन्न प्रकार के आवेदन आते हैं, अपील आती हैं, उससे संबंधित हम उनको कैसे एड्रेस करें, कैसे उसका हमको जवाब देना चाहिए, कैसे जो आवेदक है उसको हम जो जानकारी उसको द्वारा चाहिए गई है वो उसको उपलब्ध करा सकें, इस विषय से संबंधित था। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो 2005 में आ चुका है, बीच बीच में कार्यशाला होती रही हैं। विगत 1 वर्ष से कोई ऐसी कार्यशाला इस क्षेत्र में नहीं हुई थी और हमें लग रहा था कि पिछले 1 साल में जो है और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं आरटीआई के फील्ड में, तो उन सबको लेटेस्ट जो भी चल रहा है अभी आरटीआई में उससे अवगत कराने के लिए, उसमें जागरूकता लाने के लिए और कैसे बहुत अच्छे से वो रिप्लाई कर सकें, इन सब के लिए जो है ये रखा गया। कार्यशाला में मुख्य रिसोर्स पर्सन आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर डी.के. सोनी रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को आरटीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओं, सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, आवेदनों के निष्पादन, अपील की व्यवस्था तथा कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया है। आज मुझे मुख्य वन संरक्षक श्री प्रभाकर सर ने मुझे आज बुलाया था। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन पूरे संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मुझे निमंत्रण दिया गया था। मैं आज यहाँ पे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत डीएफओ मैम की उपस्थिति में सभी रेंज ऑफिसर, यहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग के जितने एसडीओ हैं, जितने कर्मचारी हैं, सभी को मैंने आज सूचना के अधिकार अधिनियम का पूरा अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। आवेदन आता है तो कैसे उसका निराकरण किया जाए, प्रथम अपील होता है तो उसका कैसे रिप्लाई किया जाए, ऐसे करके मैंने पूरी विस्तृत जानकारी दी है। और मुझे उम्मीद है कि वन विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन अब विस्तृत अच्छे तरीके से किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि आरटीआई को लेकर आम जनता के साथ साथ कई बार अधिकारियों के बीच भी भ्रांतियां बनी रहती हैं। ऐसे में इस प्रकार की कार्यशालाएं सूचना मांगने वालों और सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षों के बीच बेहतर समझ विकसित करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे समय पर और सही जानकारी उपलब्ध कराने में सुविधा होती है तथा अनावश्यक विवादों से भी बचा जा सकता है।
कार्यक्रम का आयोजन मुख्य वन संरक्षक यानी कि CCF कार्यालय सरगुजा वनवृत्त के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों ने इसे अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने की आवश्यकता जताई। RTI के उसमें वर्कशॉप हुआ था, जिसमें RTI की विभिन्न धाराओं के बारे में हमें रिसोर्स पर्सन हमारे DK सोनी सर के द्वारा बताया गया, और उसमें कैसे हमको जवाब देना है RTI के एप्लीकेंट्स को, और कितने दिवस में देना है, और क्या क्या धाराएं हमको अपनी सेफ्टी के लिए अपनाना है, क्या क्या प्रावधान का यूज़ करना है, उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया कि आज हमें बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली हैं, जिससे हम RTI के प्रावधानों का यूज़ करते हुए अच्छे से अच्छे जवाब दें और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हम आगे बढ़ें। RTI के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें गेस्ट लेक्चरर या फिर हमारे मार्गदर्शक के रूप में DK सोनी जी को बुलाया गया था, जो सरगुजा हमारे क्षेत्र के जाने माने RTI एक्टिविस्ट भी है, साथ में अधिवक्ता भी है। तो विभिन्न प्रकार के सभी धाराओं के बारे में और साथ ही साथ जो समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा जो वर्डिक्ट दिए गए हैं उनके संबंध में चर्चा हुई। RTI वाले कार्यशाला में यहाँ उपस्थित हुई थी। हमें RTI के बारे में काफ़ी विस्तृत में जानकारी प्राप्त हुआ, जो कि हमें बहुत सहयोग मिलेगा इससे, अच्छी कार्यशाला से।